तीन टाइप का डेटा ये रिकॉर्ड करता है। ये अपना एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, एयर ह्यूमिडिटी। इसके जस्ट एबव पर अपना ये रेन गेज लगा होता है। तो ये पूरा जो भी इस पर रेनफॉल अगर 0.25 मिमी भी बारिश गिरा ना, उसको भी ये रिकॉर्ड कर लेता है अपना सेंसर। इसके अलावा हमारा ये विंड डायरेक्शन का है कि हवा चल रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है अपना। ये आपका विंड स्पीड है, ये अपना कितना विंड स्पीड है। तो ये पूरा इसको हम बोलते हैं वेदर पाथ। ये इसमें अपना एक सेल लगा रहता है, इसमें लिथियम सेल है। यहाँ पर भी एक छोटा सा सोलर प्लेट जैसा लगा रहता है। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा वाईफाई से कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर अपना ये लीफ वेटनेस सेंसर है, जो अपना पान पर कितना मॉइस्चर है, ड्यू कितना है पान पर, वो अपने को बताता है। इसके अलावा ये सोलर प्लेट है हमारा। ये सोलर प्लेट आपको ये करता है कि ये इसमें लिथियम बैटरी लगा रहा है तो उसको कंटिन्यूसली चार्जिंग करता रहता है। तो इसको जो नीचे जो सप्लाई देना है अपने को, जैसे ये वायर है, ये पूरा प्रोसेसिंग का इसमें अपना होलोग्राम सिम लगा होता है। तो ये सर्वर पे काम करता है पूरा, आपको वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, ये नेटवर्क पर पूरा काम करेगा। तो नेटवर्क पे काम करेगा तो ये पूरा ऑटोमेटिकली ये क्लाउड पे चला जाएगा। वहाँ पर अपना पूरा डेटाबेस बना हुआ है, वो डेटाबेस प्रोसेसिंग करके सीधा आपके पास में आएगा, आपके फार्म का क्या सिचुएशन है। अभी ये पूरा डेटा, अभी इसमें 3 सेंसर अपने नीचे है ज़मीन में। 3 सेंसर कौन कौन से? 2 तो अपने मॉइस्चर है और एक सॉइल टेम्परेचर है। सॉइल टेम्परेचर अपने लिए इसलिए है कि हम कोई भी माइक्रोब्स डालते हैं, जो बेनिफिशरीज माइक्रोब्स, चाहे हम सीडोमोनास है, चाहे आपका राइज ट्राइकोडर्मा है, कोई सा भी आप डाल रहे हो नीचे, या आपका NPK सॉल्वलाइजर है, तो कोई भी कुछ डाल रहे हो तो उसके लिए एक होता है ना क्लाइमेटिक कंडीशन। सपोज करो आपका टेम्परेचर आपका फॉर एग्जांपल आपका 15 से 25 डिग्री आपका 10-12 घंटे से मतलब 6 घंटे ही आ रहा है वो, तो आपका जो वो उसका रेट है ना ग्रोथ का, वो नहीं मिलेगा प्रॉपरली। तो वो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है अपना मेंटेन। तो ज़्यादा टेम्परेचर हो भी गया तो हम एडिशनल भी इरिगेशन कर सकते हैं कि हमारा सॉइल टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स की। ये हमारा मॉइस्चर सेंसर 2 हम लगाने के पीछे क्या वजह है कि आपका सपोज अगर हम खीरे की बात करें तो खीरे में आपका 1-1.5 इंच से ही आपका ये रूट हेयर चालू हो जाता है ऊपर से, और आपका 11-12 इंच तक नीचे तक जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक सेंसर आपका ऊपर लगा रहे हैं जहाँ से हमारा लगभग हम 3-3.5 इंच पे, तो आपका ये आप देखोगे प्रॉप्सी 3.25 इंच का है, प्रॉप्सी 3.25 इंच का है। तो जैसे ही हमारा ये इतना हमने लगा दिया, एक सेंसर ये लग गया, दूसरा सेंसर अपना रहता है, दूसरा सेंसर जहाँ पर अपना रूट खत्म होने वाला होता है वहाँ पर ये लगाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, हमें मॉइस्चर मेंटेन कहाँ करना है, हमारे रूट हेयर्स में। सबसे बड़ा नुकसान जो ज़्यादा इरिगेशन देने का क्या मतलब होता है, जो हमारा इसमें देखो एक होता है आपका सॉइल में क्या रहता है, 50% आपका ये 45% आपका सिलिका रहता है, अप टू 5% आपका ऑर्गेनिक मैटर रहता है या न्यूट्रिएंट रहता है। फिर आपका रेस्ट जो 50% होता है उसमें 2 कॉम्बिनेशन रहता है, एयर एंड मॉइस्चर का। तो आपका ये मॉइस्चर का और एयर का ऊपर नीचे होता रहता है कि 30% आपका एयर है तो 20% आपका मॉइस्चर रहेगा, 30% आपका मॉइस्चर है तो 20% आपका एयर रहेगा। सपोज करो आपका ओवर सैचुरेटेड कंडीशन बनी हुई है तो उसको क्लाइमेटिक कंडीशन बन जाता है आपके फंगस ग्रोथ के लिए। तो आपने देखा होगा जो ज़्यादा पानी देता है मिट्टी में हमेशा ही उसको ओवर सैचुरेटेड में रहता है, उसका विल्ट का प्रॉब्लम है, डंपिंग ऑफ का प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। तो अपने को ये मदद करता है कि अपना जो पानी है उतना ही मेंटेन करना है जितना हमारे रूट को ज़रूरत है। उसको ज़रूरत है 1 गिलास, आप 4 गिलास दोगे तो भी वो 1 ही गिलास लेने वाला, वो ज़्यादा नहीं लेने वाला। नुकसान क्या है, नुकसान सबसे बड़ा आपका फर्टिगेशन लॉस का है। आपने ड्रिप पे 2 घंटे पानी चलाया, आपका सपोज करो आपका मुड़िया में पानी पहुंचने तक का जो आपका रूट हेयर्स है वो कवर हो रहा है आपके 45 मिनट में। अब आपका एक्स्ट्रा जो 1 घंटा जो 15 मिनट जो पानी दिया आपका, वो कहाँ जाएगा, आपका रूट हेयर से बाहर गया। अब वो रूट हेयर से आपका पानी बाहर नहीं गया, आपका जो फर्टिगेशन है वो भी लेके चला गया नीचे। एक बार रूट हेयर से आपका नीचे निकला, आपका फर्टिगेशन लगने ही वाला नहीं है वो पौधे को। जो रूट हेयर्स के जोन में जो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा उसी का ही आपका फर्टिगेशन उसको मिलेगा। आपने पानी उतना दे दिया कि वो इन्फिल्ट्रेट होकर आपका नीचे चला गया, तो आपका तो वो खोटा हो गया ना। तो अपने को ये मदद करता है कि अपना जो मॉइस्चर मेंटेनेंस बराबर से रहे और हमारा खातर बराबर से जाए। ये हमारे ये सेंसर बेस्ड है, ये सेंसर की कहानी हुई। अभी अपन बात करते हैं मोबाइल में ऐप सिस्टम की। तो मैं आपको मोबाइल में ऐप का बता देता हूँ कैसे ये अपना काम करता है एप्लीकेशन में। मुंबई हो चाहे USA में हो, कहीं पर बैठे हो, आपको बस ऐप ओपन करके देखना है। आपका 20-25 मिनट में ये अपडेट होता रहता है, मतलब हर 15-20 मिनट में डेटा अपडेट होता रहता है इसका। अभी का इतना टेम्परेचर, इतना ह्यूमिडिटी है। अभी ये देखो क्लाइमेट, आप बोलोगे कि यार हमें तो क्लाइमेट तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मोबाइल पे वैसे ही मिल जाता है। वो आपका एक रीजनल डेटा मिलता है।
रीजनल मतलब आपका जहाँ पर वो वेदर स्टेशन लगा हुआ है बड़ा वाला, वो पूरे रीजन का देगा, बराबर नहीं, हाँ वो बराबर भी नहीं मिलेगा, वो अभी ये अपने फार्म के लिए है। हाँ। मतलब आपके जहाँ पर आपने लगाया है उसके 1 किलोमीटर रेडियस में ही वो काम करने वाला है। मतलब उसको आपके फार्म के अलावा उसको मतलब ही नहीं है। हाँ। यहाँ पर बारिश 1 किलोमीटर आगे बारिश हो या ना हो, आपके फार्म पर बारिश कितना हुआ है, ह्यूमिडिटी कितना है, क्योंकि डिजीज पेस्ट जो आप ये देखोगे कि यहाँ पर कुकुम्बर में वो पाउडरी मिल्डू आया या डाउनी मिल्डू आया, काफ़ी आपने देखा होगा, उस पर नहीं है। जो क्लाइमेट, जो भी डिजीज पेस्ट आने का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपके फेवरेबल कंडीशंस पर। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो भी बीमारी होने के पीछे 3 रीजन होता है, 3 पैरामीटर्स होता है। एक तो आपका होता है पैथोजन, मतलब रोग कारक, ये आपका पेस्ट। दूसरा होता है आपका एनवायरनमेंट। तीसरा होता है आपका होस्ट, मतलब हमारा जो पौधा जो लगा हुआ है, जो पाक है या क्रॉप है वो लगा हुआ है। ये 3 चीज़ में से एक गायब है तो नहीं आएगा। अब दूसरी क्रॉप में भी क्या, क्रॉप की स्टेजेस, मतलब कुछ स्टेजेस होती है जो डंपिंग ऑफ के लिए सेंसिटिव होती है, बिल्ड के लिए सेंसिटिव होती है। कुछ स्टेज होती है आपका डाउन मिल्डी, कभी आपने बिल्कुल जब नया प्लांट होता है कभी डाउन मिल्डी बहुत रेयरली आता है। जब वो आपका 45-50 दिन का हो जाता है तब आपको दिखने के चांसेस रहते हैं, तो उसका भी एक स्टेजेस का इम्पैक्ट होता है। तो ये डंपिंग ऑफ जो आता है 7वें 8वें दिन 10वें दिन, उसका क्या है? वो मैं उस पर भी आएंगे अपन, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी अपन मैं बताऊंगा। उसका भी अपन थोड़ा सा ये ऐप के बारे में समझते हैं। ये देखिए अपने 2 सेंसर हैं। एक सेंसर इनका ये ग्रीन चिली में लगा हुआ है, अभी वेजिटेटिव ग्रोथ में है, तो हमारा ये कितने टाइमिंग में हमारा जो क्रॉप है वो कितने टाइमिंग का रहता है वो भी अपने को पूरा बताएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको बता देगा कि 15 दिन का क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट, मतलब हमने उसका रोपा लगाया है, रोपा लगाने से जब उसका ग्रोथ चालू होने वाला है, ब्रांचिंग वगैरह चालू होने वाला है, 15 दिन वो सेटल होने मिलेगा। 15 दिन के बाद में 15 से लेकर 45वें दिन तक उसका ग्रोथ पीरियड रहता है, मतलब आपका फ्लोरिंग आने वाला होता है 45वें दिन। 45वें दिन से लेकर आपका 75वें दिन तक वो आपका जो 30 दिन में आपका जो चिली है वो पूरा डेवलप, मतलब हार्वेस्टिंग आने में ले लेता है। उसके बाद में आपका अल्टरनेट हार्वेस्ट चालू हो जाता है। हर 10-15 दिन के अंतराल में हम हार्वेस्टिंग लेना चालू कर देते हैं। ये ग्रीन चिली के लिए। तो जैसे ही आप देखोगे, देखो ये 4 इंच पे लगा हुआ है, अभी क्या बता रहा है 3 kPa पे। कौन सी गाड़ी? ये kPa में डेटा बताता है। तो आप ये देखोगे ग्रीन है, येलो है, रेड है। जैसे ही येलो में जाएगा आपके पास में यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी आपको पानी देने की जरूरत है, मतलब आपको पानी देना है। तो आप जैसे ये लो में आए तो एक तो आपको एप्लीकेशन में भी आओ और व्हाट्सएप में भी मैसेज चला जाएगा, टेक्स्ट आपको आपके। अभी इसमें एक्सेस भी हमेशा के आपको दे दिए, आपके एग्रोनोमिस्ट को दे दिए या आपके फार्म को संभालने वाले को दे दिए, तो 3-4 अब एक्सेस दे सकते हैं इसको। तो आपने नहीं देखा तो उसने देख लिया, उसने नहीं देखा तीसरे ने देख लिया, तो ये हमेशा ट्रैकिंग पे रहेगा। तो अपने को सिंपल सा एक ही फंडा रखना है, जैसे ही पीले में गया तभी पानी देना है हमें, तब तक नहीं देना है। सिंपल सी बात। पानी की बचत होगा, खाद की बचत वो होने वाला, वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा देखो, पानी हम ज़्यादा भी दे दें लेकिन हमारा प्रोडक्शन बराबर तो होना चाहिए ना। लेकिन हमने पानी ज़्यादा दिया पौधे में, तो सिंपल सा पानी ज़्यादा दिया तो भी नुकसान, कम दिया तो भी नुकसान। उसको पानी बराबर चाहिए, एडुकेट लेवल में चाहिए। तो सिंपल सी बात है ये हमें देख लेने का। सपोज करो आपका सेंसर ये पानी मांग रहा है, इसमें पानी मांग रहा है, लेकिन नीचे वाला सेंसर जो आपने लगाया वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो पानी तो देना है लेकिन आपको पानी कम देना है। तो आपको हाँ मॉइस्चर नीचे है, तो आपका जो नीचे आएगा ये कैलकुलेशन में आ जाता है। जैसे उनका 45 मिनट में आपका पूरा जो नीचे तक रूट है उसका 11-12 इंच तक उनका सॉइल कंडीशन के हिसाब से वो पहुंच जाता है नीचे। तो आपको जब भी पानी देना है वो 45 मिनट में। अब वो उसको रेगुलेट कैसे करते हैं, सपोज करो मेरा ऊपर वाला भी पानी मांग रहा है, नीचे वाला भी बहुत kPa पे नज़दीक आ गया है, मतलब नीचे भी रुका है, तो मेरे को नीचे भी अच्छे से पहुँचाना है, तो 45 मिनट की जगह हम 1 घंटा दे सकते हैं। ऐसा ही अगर उसके अलावा दूसरी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि ऊपर वाला सेंसर पानी मांग रहा है, नीचे भेज बहुत ज़्यादा है, तो 45 मिनट तक की बजाय हमें 30 मिनट ही देना है। तो ये ऐसे हम मैनेजमेंट करते हैं कि पानी का ये पूरा एक चलता रहता है। तो आपको इसमें आपको कुछ नहीं करना, डेली मॉर्निंग में 10 मिनट देख लेने का है। पानी देने का माहौल है, एक बार देख लेता हूँ सेंसर क्या बोल रहा है। सेंसर पर डाउट होता है, कुछ नहीं करना, वहाँ पर जाके नीचे देखने का, आपको मालूम चल जाएगा। आपको इसका एक्यूरेसी चेक करना है ना, जब भी आपको सेंसर मना कर रहा है पानी देने के लिए और आपका मन में पानी देने का, एक बार बेड चेक कर लेना चाहिए। लड्डू बन रहा है तो अपना वो सिंपल सा मेथड है, उसमें कोई वो है नहीं दोहरा है कि भाई एक आपका चिकनी मिट्टी है तो रिबन मेथड है, आपका अगर ये रेतीली माटी है तो आपका लड्डू बना के देख लो, कोई दिक्कत वाला काम है नहीं है। ट्रेनिंग के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं, क्योंकि हम पूरा मेन बात है कि हार्डवेयर लगाना ही अपना काम नहीं है, मेन काम है अपना सर्विस। हार्डवेयर एक बार लगेगा, क्योंकि हमें आपको लाइफ टाइम तक जुड़ना है, क्योंकि इसमें सिम लगा हुआ है, आपका रिचार्जिंग का सिस्टम 1 साल फ्री दे रहे हैं हम।
1 साल के बाद में इसमें 500 रुपये महीने आपका रिचार्जिंग का आता है। जितना आपने 3 महीने यूज किया तो 1500 रुपये डालने का, 2 महीने यूज किया तो 1000 रुपये डालने का। 12 महीने का फ्री है, उसके बाद हर महीने हर महीने 500 रुपये से वो आप बांध लोगे हर महीने। हाँ, वो ऑटोमेटिकली आप ऐप में भी जाके कर सकते हैं। इसी में जो अपना ऐप बना हुआ है, आप इसमें जाओगे तो आपको रिचार्ज का ऑप्शन आता है, ये पेमेंट का है, तो आप उसमें जाके कर सकते हैं। ये आपका हो गया। अब जो आप जो बोल रहे हो ना जो चीज़ों का, उसका हमने कैसा मेंटेन किया हुआ है, हमने फिक्स स्प्रे किए हुए हैं। ये प्रिवेंटिव स्प्रे है, मतलब आपको ये स्प्रे लेना ही लेना है, भले अटैक आए नहीं। उससे क्या होगा, क्योंकि सपोज करो आपका देखो थोड़ा सा भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्टेज सेंसिटिव होती है कि थोड़ा सा भी हवामान होता है ना, उस पे भी वो ग्रोथ कर जाता है। सपोज करो आपका क्रॉप इतना सेंसिटिव स्टेज में अभी कि थोड़ा सा भी उस पर क्लाइमेट बना तो भी उस पर अटैक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिस्टेमिक फंजीसाइड पेस्टिसाइड का सजेशन देते हैं, जो आपका मतलब उसका टेक्निकल डोजेज है, वो उसका इम्पैक्ट आपके क्रॉप पे बहुत कम रहता है। आपके 2 टाइप के डोजेज होते हैं, एक तो आपका सिस्टेमिक आता है, एक आपका कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों मिलाकर आता है। तो जो सिस्टेमिक आता है वो लो कंटेंट का आता है, जैसे इमिडाक्लोरपिड है आपका जैसे हैवी डोजेज स्पाइनोटोरम है आपका, जो डेलीगेट के नाम से आता है या आपका समिट के नाम से आता है, काफ़ी टाइप के आते हैं जो ब्रांडेड है। तो ऐसे ही आपके ऐसा हेक्साकोनाजोल है, तो आपका वो सिस्टेमिक है। ऐसे ही आपका काफ़ी सारे हैं जो टेक्निकल, तो वो आप वो जो भी आपका फिक्स शेड्यूल है उसमें आप स्प्रे ले सकते हैं, वो आपको इसमें बता देगा। जैसे आप बोल रहे थे ना इसका कि डंपिंग ऑफ के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए भी आपको जैसे ये बैक्टीरियल स्पॉट है, जमीन का जो सॉइल वॉर्न डिजीज है ना, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका फ्लेक्सस आपने ज़्यादा पानी दे दिया तो आपको डिवाइस वो मेंटेन नहीं कर सकता उस चीज़ को, क्योंकि आपने पानी भी ज़्यादा दे दिया, उसका क्लाइमेट बन गया, वो तुरंत पकड़ेगा। बारिश हो गया सडनली, बिल्कुल भराव जैसी स्थिति, बिल्ट पकड़ेगा तो पकड़ेगा, डंपिंग ऑफ आएगा तो आएगा। लेकिन हमने बराबर पानी मेंटेन किया, ये ऑन द रिकॉर्ड है। जिन्होंने पानी बराबर अपने हिसाब से मेंटेन किया है ना, उनको ओनली 5% चांसेस बनते हैं कि ऑलरेडी उनका या तो निमेटोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उनके, या उनका बिल्ट के उनके स्पॉट्स थे, या डंपिंग ऑफ के ऑलरेडी स्पॉट्स थे ज़मीन में, तो ही वो आएगा, वो तो रहेगा। लेकिन उसके लिए क्लाइमेट हमारी जिम्मेदारी है, हम बनने देंगे तो बन आएगा, नहीं बनने देंगे तो नहीं आएगा। उसके लिए प्रिवेंटिव भी अपन डलवाते हैं। जैसे आप बात करते हैं ना ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास वगैरह, ये हम उसमें डलवाते हैं। उसके बाद में जैसा जैसा पूरा एक शेड्यूलेशन बना हुआ है कम्प्लीटली, तो आपका कुछ भी पूरा हमें इतना इंश्योर करते हैं कि भाई आपका जो खर्चा वो मिनिमाइज हो। अब खर्चा मिनिमाइज कैसे होगा कि भाई हमें ज़रूरत है तभी स्प्रे करना है, जो स्प्रे करना वो ले लिया। लेकिन हमें अभी होता क्या है कि आप सोप पे भी गए, कंसल्टेंट की आदत क्या रहती है, वो तो आपको पूरा शेड्यूल 15 दिन का बना कर दे देगा, इस दिन पर ये स्प्रे लेना है, इस दिन पर ये वो आए या नहीं आए उसको कोई मतलब नहीं है। सही बात है। दूसरी चीज़ आपको आपने बोला ये खातर देना है, वो क्या करेगा, आपको फलाना ये फेल्विक एसिड डालो, ये आपका सीवीड डालो, ये आपका पीजीआर डालो, ये फलाना डालो, ये डिमका डालो, 10 टाइप की आपको चीज़ें गिना के दे जाएगा। आपको एक चीज़ काम की दे के जाएगा, 4 चीज़ आपको फालतू दे के जाएगा। अपने को इसमें क्या है कि जो चीज़ आपको ज़रूरत है वही आपको दिखाएगा। जैसे मैं आपके फर्टिगेशन की बात करता हूँ, ये फर्टिगेशन का, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, हमें आपकी 2 ही चीज़, एक चीज़ चाहिए